जो दिलाए सबको शिक्षा सबको सम्मान, जो करे सबका उत्थान सबका सम्मान, जो बनाकर रखे भारतवर्ष को सुंदर साक्षर और महान, आओ उसे करे प्रथम मतदान, आओ उसे करे प्रथम मतदान। नमस्कार, केवी स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक वंदन है। आइए आज आप सबों को कहता बेगूसराय बढ़ता हुआ कार्यक्रम में एक ऐसे युवा से मिलवाता हूं जो कि शिक्षक हैं, कवि हैं, खेल कूद के प्रेमी हैं और साथ ही साथ एक युवा सोच, एक युवा जोश रखते हैं। केवी स्टूडियो में अभिलाष मिश्रा जी, आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार सर, धन्यवाद। और मैं सर्वप्रथम केवी स्टूडियो से जुड़े हुए कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय से साधुवाद करता हूं और सर्वप्रथम डॉक्टर रोशन सर का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे यहां तक बुलाया और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे यहां पे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं विशेषकर अपना परिचय, मेरा नाम अभिलाष मिश्रा हरि गोविंद बंसी है, मैं तिररत का रहने वाला हूं। मैं गणित विषय से स्नातक एमएससी और बीएससी दोनों करने के बाद बीएड का शिक्षा प्राप्त करने के बाद पिछले 5 साल से लगातार शैक्षणिक कार्य से चला आ रहा हूं। अपने कलम की योग्यता को अपने समाज में प्रदर्शित किया हूं, बच्चे के उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं और साथ ही साथ साहित्य में रुचि भी रखता हूं। और आप तमाम साहित्य प्रेमियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस मंच पे आप लोगों को रूबरू होने का मौका मिला है। अभिलाष जी, हम लोग बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं। जी, मैं भारत सेवक समाज उच्च विद्यालय हाई स्कूल हरपुर से 10वीं का इम्तिहान लिखकर वहां से फिर एपीएसएम कॉलेज बरौनी से +2 का शिक्षा प्राप्त किया। फिर अचानक जेएनटीयू यूनिवर्सिटी से मैं 1 साल बीटेक के लिए गया। अचानक मुझे ज्ञात हुआ कि मैं बीटेक के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं कहाँ आके फंस गया। फिर वापस मेरा उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं मेरे में शैक्षणिक गुण है, कहीं ना कहीं हम समाज को शैक्षणिक योग्यता के बल पर कुछ दे सकते हैं। फिर वापस मैं टर्न बैक लिया और यहाँ से हैदराबाद जाने से मैंने 1 साल लगातार हैदराबाद में रहा। यहाँ से मेरे अंग्रेजी शिक्षा में काफ़ी मजबूती मिली और मैं सीबीएसई के बच्चे को, आईसीएसई के बच्चे को प्लस बिहार बोर्ड के बच्चे को भी अपने स्तर से गणित का प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा करना शुरू कर दिया और वापस आके अपना बीएससी शुरू किया, अपना बीएससी कंप्लीट किया, फिर एमएससी कंप्लीट किया और आज मैं आपके बीच खड़ा हूँ। बीएड करने के उपरांत मैं शैक्षणिक रूप से जुड़ा हूँ। ऐसी क्या वजह थी कि आपने शिक्षण पेशा को ही अपने आजीविका के रूप में चुना? देखिए, शिक्षक एक दीपक के समान होता है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शिक्षक एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा प्राणी है जो कहीं ना कहीं महान मानव के रूप में प्रदर्शित है। आज आप गुरु द्रोणाचार्य के विषय में जानते हैं, हालांकि कुछ लांछन लगे हैं उन पे, लेकिन उद्देश्य केवल अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना था। भले वो अपने ऊपर अभिशाप रखे, उन्होंने विष को पिया, लेकिन महाभारत संग्राम में अगर धर्म की कहीं ना कहीं जीत हुई है तो एकमात्र कारण था गुरु द्रोणाचार्य थे। और आज हमारे समाज में भले गुरुओं का अस्तित्व विलय होते जा रहा है, लेकिन आज भी यह संस्कृति है हमारे समाज की। आज हमारे समाज की परंपरा है गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु। और मैंने अपने घर पे देखा, मेरे पिता श्री स्वयं 40 वर्षों से लगातार शैक्षणिक पेशा से जुड़े हुए हैं और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कि मेरे पास भी, मैं वहीं से सीखा। पढ़ाने की जो कला होती है, शैक्षणिक कला जो होती है, वो हमने अपने पिताजी से सीखा। तो मुझे लगा कि मुझे भी यही कार्य करना है और समाज में एक प्रकार का जो सम्मान उन्हें अर्जित है, उन्हें प्राप्त है, मैं भी इसी पेशा से जुड़ता चला गया। और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के मैं शिक्षक बना
मैं समाज में बस एक ही चीज़, अभी आप देखते होंगे कि अच्छे से जो पर्सनालिटी शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, वो अपने आप को व्यवसाय के रूप में देखते हैं। मेरे पास समय है, मैं फलाना स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा तो 3,000 का फी दे दीजिए, 2,000 का फी दे दीजिए। मैंने इस समाज में इस परंपरा को तोड़ने का कार्य किया। आपको जानकर हैरानी होगी सोनू साहब जी कि मैंने 600 रुपये घंटी में पढ़ाया, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को पढ़ाया। मैंने अभिभावक को यहाँ तक कहा कि आप हमसे फ़ी का डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं कि आपका फ़ी क्या है। आप में यह कैपेसिटी नहीं है, आप में यह सामर्थ्य नहीं है कि आप हमारे शैक्षणिक योग्यता को खरीद सकते हैं। आपका जो हृदय कहे, आपका जो मन कहे, वो फी हम स्वीकार करेंगे। यह मेरे लिए साधना की बात है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपके दरवाजे पर या आपके बच्चे हमारे दरवाजे पे आते हैं और मैं अपने स्तर से उन्हें अपना मार्गदर्शन देने का कार्य करता हूं। मैं इस चीज़ को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा हूं। मैं चाहता हूं कि बेगूसराय से बच्चे, ये दिनकर के भूमि से बच्चे, यहाँ से बच्चे बीटेक के लिए एलिजिबल हो, यहाँ से बच्चे नीट कंप्लीट करें, यहाँ से बच्चे आईआईटी मेंस कंप्लीट करें। और मैं इस स्तर का बेगूसराय बनाना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे कोटा ना जाए, हमारा बच्चा पटना नहीं जाए, दिल्ली नहीं जाए, राजस्थान नहीं जाए, और वो यहाँ आके पढ़े और यहाँ से बच्चे कंप्लीट करें। मैं इस स्तर का शिक्षा व्यवस्था बेगूसराय के धरती पर लाना चाहता हूँ। बहुत ही नेक विचार है आपका, और मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आपको भगवान शक्ति दें और अभिभावक आप पर विश्वास करके और बच्चों को आप उस लायक बनाएं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं आपके अंदर साहित्य का रुझान पैदा हुआ। वो कैसे पैदा हुआ कि साहित्यिक गतिविधियों में आप आगे बढ़ते गए? बहुत मशहूर कवि कह के गए हैं कि आत्मा का भाव है साहित्य, मानव बनना भाग्य है, कवि बनना सौभाग्य। और ये भी कहे हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। सर्वप्रथम मैं जब साहित्य के प्रति रुझान मेरा शुरू से, जब मेरे एक आदरणीय मेरे चाचा सुनील कुमार मिश्रा जी को मैं देखता था कि हमारे गांव में माँ दुर्गा जो मंच कला मंच होता था, वहाँ से वो एक अच्छे संचालक के रूप में कार्य करते थे। मैं उनको देखा, मैं उनसे सीखा, मैं भी मंच पे जाऊंगा। अब मंच पे जाने के लिए मैं अच्छा बोल लेता था, मैं अच्छा कर पा रहा था, लेकिन यहाँ से मैंने कुछ लाइन बनाना शुरू किया और वहाँ से अपने कविता को अपने गांव के, अपने समाज के लोगों के सामने प्रदर्शित करना शुरू किया। फिर मुझे एक राष्ट्रीय कवि संगम मंच की बुक मिली, किताब मिली। मैंने उसमें देखा कि बेगूसराय और राणा कुमार सिंह जी का नंबर था। मैंने फ़ोन लगाया, राणा कुमार सिंह जी से मुझे टेलीफोन पे बात हुई और मैंने साहित्य में उनका उंगली पकड़ा और उनके बीच। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज वर्तमान समय में युवाओं को जो तराशने का कार्य करता है, आपका ये कवि स्टूडियो ले लीजिए, केबी स्टूडियो ले लीजिए, और कहीं ना कहीं आप सत्यजीत सोनू जी, युवाओं के प्रति जो इतना लगाव है, मुझे हृदय से ये प्रशंसा करने का इच्छा होती है कि कितना समर्पित रहते हैं कि बेगूसराय के टैलेंट को लोगों के सामने प्रदर्शित करें, बेगूसराय के गुण को लोगों के सामने प्रदर्शित करें। तो वहाँ से मुझे राणा कुमार जी का नंबर मिला। मैंने आदरणीय सर को फ़ोन लगाया कि मैं एक कवि हूँ, कुछ लिखता हूँ, मुझे भी मंच दे। तो उन्होंने मुझे एक मंच पे बुलाया भी। उसके बाद मैंने जब सुना, मैंने आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद पाठक को सुना, मैंने आधुनिक कवि प्रफुल्ल चंद्र मिश्रा जी को सुना, डॉक्टर केसी त्यागी को सुना, मैंने वहाँ अशांत भोला साहब को सुना, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे मिट्टी पे, हमारे बेगूसराय में ऐसे कवि मौजूद हैं जिनके साथ बैठना भी अपने आप में एक गौरवशाली लगता है। तो मुझे वहाँ से एक प्रेरणा मिली। और प्रफुल्ल चंद्र मिश्रा जी एक इतने बड़े कवि हैं, मैं उनका स्नेह देखता हूँ सामने में, मैं उनके सामने कभी कभी डर जाता हूँ, लेकिन जब मैं अपना कविता कोई FB पोस्ट के माध्यम से डालता हूँ तो फिर देखता हूँ कि मेरी कुछ अशुद्धियों को वो कितना मतलब उनका स्वभाव के बारे में मैं कल्पना कर रहा हूँ कि उनके पास कितना समय होता होगा कि उसको पढ़ने के बाद मेरे अशुद्धियों को मेरे इनबॉक्स में लिखते हैं कि अभिलाष आपका यहाँ पे गलती है। तो उन लोगों के संग मतलब उन लोगों के साथ, उन लोगों का उंगली पकड़कर मुझे कहीं ना कहीं साहित्य के प्रति और रुझान पैदा हो गया और अपने हृदय की बात को, अपने दिल की बात को, अपने आलोचना को, अपने व्यंग को भी कविता का रूप देकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। बहुत अच्छी।
वाह, बहुत अच्छा। आपने तो बहुत अच्छी बातें बोली कि बेगूसराय के विभिन्न कवियों को आपने देखा, अपने परिवार से आपने सीखा। कुछ अपनी रचनाएं अगर आप सुनाते तो केवी स्टूडियो के माध्यम से दर्शक आपको सुन पाते और आपको जान पाते। हालांकि मैं व्यंग भी लिखता हूँ और श्रृंगार भी लिखता हूँ, दर्द भी जाहिर करता हूँ। तो मैं पहले युवा दिलों के साथ जुड़ना चाहूँगा और कुछ अपने श्रृंगार के ऊपर लिखा हुआ दर्द को प्रदर्शित करना चाहूँगा, निवेदित करना चाहूँगा। जरूर सुनाएं। देख कर उसका चेहरा मेरा सवेरा होता है, जब दूर हो मुझसे मेरे आँखों के सामने से अंधेरा होता है। सोचता हूँ कह दूँ उसको भी अपने दिल का हसरत, कमबख्त निगाहें तो इशारा करती है मगर लब धोखा दे जाता है। बहुत अच्छी बात आपने। मेरे मुकद्दर में वो नहीं तो क्या, मेरा आशिकी उसके लिए फसाना तो क्या, मैं बावला मुलाजिम उसके नज़रों में तो क्या, मेरे मौला उसे सलामत रखना, उसके आँखों के काजल का हिफाजत करना, छीन कर मेरे नसीब की हर खुशियाँ उसके कदमों के आगे निछावर करना, मेरे मौला उसे सलामत रखना। इत्तिफाक से उसकी तस्वीर मिल गई, इस कमबख्त आँखों में नया हसरत पल गया। सोचता वो नहीं तो क्या तस्वीर को चूम लिया जाए, कमबख्त होठों से पहुँचने से पहले प्याला छूट गया, क्योंकि उसके कजराले आँखों से डर गया। या रब मेरा एक फरमान कबूल कर लिया जाए, उसकी एक छवि बंद आँखों का मिल जाए, फिर पूरी रात मैखाने में जिया जाऊंगा, जान और दिल तो क्या होशों को भी लुटाया जाऊंगा। वाह, बहुत अच्छी पंक्ति आपने सुनाई। मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, तो कुछ शिक्षक के ऊपर, जो आज के शिक्षक हैं वो क्या सोचते हैं। बड़े बड़े राजनीतिककार, बड़े बड़े सौदागर सोचते हैं कि मैं शिक्षक को खरीद सकता हूं, तो एक कलम रखने वाला उपासक क्या सोचता है, क्या निवेदित करना चाहता है, मैं अपने पंक्ति के माध्यम से आप लोगों के सामने निवेदित करूंगा। करोड़ों में कलम को खरीदने आते हैं, प्रकाशित किरण को दबाने अंधकार आते हैं, सागर को बांधने तिनके के सेतु बनाते हैं, मिलन रोकने क्षितिज से अंबर को बादल आते हैं। करो लाख जतन फिर भी निराशा हाथ आता है, प्रण है समाज का शिक्षा मंजिल पास बुलाता है, प्रण है समाज का शिक्षा मंजिल पास बुलाता है। अब झूठे मक्कारों के झांसों में ना आना है, महल वालों को भी धरातल पर झुकाना है। व्यापारी शिक्षा के तुम भी सुन लो, खुददारी औकात है मेरी कलम ये हंस कर कहती है। क्या हुआ दूर है मंजिल, साइकिल अभी भी चलाता हूँ, ख्वाब नव निर्वाण है तो उसे पूरा कराऊंगा, अगर हो टूटी झोपड़ी उसी में आशियाना बनाऊंगा, अगर हो टूटी झोपड़ी तो उसी में आशियाना बनाऊंगा। तमंचा दिखाकर सच्चाई छुपाते हैं, सीना तान कर फिर भी जिगरा दिखाता हूँ। संविधान की कभी झूठी धारा दिखाते हो, अफसोस फिर भी निराशा हाथ पाते हो। दिनकर का वंशज हूँ याद दिलाता हूँ, सिंहासन खाली करो का पाठ दोहराता हूँ, सिंहासन खाली करो का पाठ दोहराता हूँ। वाह, बहुत ही अच्छी रचना आपने सुनाई। विद्यालय को राजनीति का अखाड़ा बनाते हैं, खुली दरबार में झूठी बाजार सजाते हैं। कहते हैं सूरज को दीपक हमने भी दिखाया है, सिंह को सिंहासन दिलाया है, परिंदा को उड़ान भराया है, नौका को भी सागर पार कराया है, कलम को भी अपना दास बनाया है। वास्तविकता जानकर धरातल पर आओ तुम, इस खुद्दार से तेरा सम्राष्ट्र डगमगाया है, इस खुद्दार से तेरा साम्राज्य डगमगाया है। समाज को गुमराह कराने वालों का बात करता हूँ, शिक्षा के व्यापारी का पर्दाफाश करता हूँ। जवानी झूठी है साहब मार खिलाती है, जब कोई उठकर चरित उंगली पर उठाता है। पेट की आग तो ठीक है साहब, दर्द तो तब होता है जब कोई अकेले में बेरोजगार बताता है, दर्द तो तब होता है जब अकेले में बेरोजगार बताता है। परेशानी लाख हो फिर भी खुद को भ्रमित नहीं कराता हूँ, अडिग है विश्वास तो हिमालय भी झुकना टेकेगा, अरमान है जलाना दिए रोशनी का तो हवा क्या खाक बुझाएगा।
तो ये थी मेरी कविता जो मैंने शिक्षक के विषय में लिखा था जी। और अगर आपका आज्ञा हो तो कुछ और कविता के माध्यम से आप तक जुड़ूं जो समाज में लोगों को चेतना पैदा करे। अभी मतदान का समय है और लोगों में यह उद्देश्य है कि मत किसको कहना देना है। सब लोग समझाते हैं, बोलते हैं और कहते हैं कि ये अपने जाति का है, धर्म का है। तो एक साहित्यकार क्या सोचता है कि किसे मत देना चाहिए। मैं कविता के माध्यम से मतदान के निकट आने के प्रति इस कविता को मैंने लिखा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के बीच इसे रखूँ और निवेदित करूँ कि मतदान किसे देना है और किस व्यक्तित्व को मतदान देना है। काफ़ी किसे होना चाहिए प्रथम मतदान, तो मैंने जो लिखा है मैं आप लोगों के बीच रखता हूँ। हो जो समाज रक्षक जिनको अपनी मातृभूमि प्यारी, जो जाति धर्म से उठकर सोचे, जिसके लिए हर इंसान एक सा हो। साहस में हो पृथ्वीराज भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, निपुणता में हो चाणक्य अमर्त्य सेन और अब्दुल कलाम। आओ उसे करे प्रथम मतदान, आओ उसे करे प्रथम मतदान। जो दिलाए सबको शिक्षा सबको सम्मान, जो करे सबका उत्थान सबका सम्मान, जो बनाकर रखे भारतवर्ष को सुंदर साक्षर और महान। आओ उसे करे प्रथम मतदान, आओ उसे करे प्रथम मतदान। जो पग में सागर पार करे, जिसके सामने हिमालय बौना पड़े, जो भारत को विश्व गुरु बनाना, जिसका उद्देश्य हो भारत को विश्व गुरु बनाना, जो जिसका अतीत हो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का गौरव गाथा, जो कायम रखे यहाँ विविधता में एकता, जिसके लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा एक सा हो, जिसका तिलक हो इस देश की माटी, तेज हो सूरज सा, सौंदर्य में चांद फीका पड़े। आओ उसी को करे प्रथम मतदान, उसी को करे प्रथम मतदान। वाह विलास जी, आपने तो समा बांध दिया और लगा कि बेगूसराय की मिट्टी में वही दिनकर का ओज, दिनकर का वो तेज और दिनकर की वो वाणी आज भी कहीं न कहीं स्थिर है। और मैं आपके कविता पाठ में भी आगे बढ़ने की कामना करता हूँ। अभिलाष जी, केवी स्टूडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और इसका मतलब क्या है आपके नज़र में? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद सर। और अभी पिछले कुछ समय पहले पूरा भारत, पूरा विश्व कोरोना जैसे महामारी से ग्रसित था जी। सारा लॉकडाउन की प्रतिक्रिया में हम भी घर पे थे जी। तो हमने देखा कि बेगूसराय के भी स्टूडियो के माध्यम से, के भी सम्मेलन के माध्यम से, के भी स्टूडियो के माध्यम से डॉक्टर रोशन सर के द्वारा जो ये मंच तैयार किया गया, जो व्यक्तित्व से हम दर्शन नहीं कर पाते उनको सुनने के लिए यह मंच काफ़ी, मतलब मेरे लिए काफ़ी एक हौसला देने का कार्य किया कि मैंने उन लोगों को सुना। और कहीं ना कहीं मेरे हृदय में भी ये अभिलाषा थी कि मैं यहाँ तक आऊँ। और मैं आज बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और कहीं ना कहीं मेरे हृदय से मैं डॉक्टर रोशन सर का धन्यवाद अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक बुलाया। और एक प्रकार से बेगूसराय के अंदर प्रतिभा है, बेगूसराय की मिट्टी में जो प्रतिभा है और वो उनकी प्रतिभा कहीं ना कहीं निरंतर होकर समाप्त हो जाती थी, दबी रह जाती कि लोगों के बीच प्रदर्शित नहीं होती थी। कहीं ना कहीं इस केवी स्टूडियो के माध्यम से उनकी आवाज़ आज लोगों तक पहुंचेगी। मैंने बहुत ऐसे व्यक्तित्व को देखा जिनके बारे में मैं नहीं जानता था, जैसे आदरणीय फूलेना राय जी के बारे में मैंने उन्हें यहाँ से सुना। मैंने कल या परसों देखा कि एक महिला वॉलीबॉल की कैप्टन यहाँ पे आई थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इन लोगों के बारे में नहीं जानता है कि हमारे बेगूसराय के बच्चे कि वो खिलाड़ी कौन है जो बेगूसराय की होकर पूरे बिहार की प्रतिनिधित्व कर रही है। वो जब इस मंच पे आते हैं, तरह तरह की अभिनेता आते हैं, अभिनेत्री आती है और बड़े बड़े साहित्यकार आते हैं, तो लोगों को पता चलता है कि बेगूसराय में कितने अच्छे अच्छे साहित्यकार, अच्छे अच्छे शिक्षा प्रेमी, अच्छे अच्छे खेल प्रेमी, अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। और लोगों तक इस केवी स्टूडियो के माध्यम से हर एक जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हृदय के मैं उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और खास विशेष
डॉक्टर रोशन सर को, जिन्होंने कि इस तरह का एक अभियान चलाया। केवी स्टूडियो में अपने बेगूसराय के प्रतिभा को उन्होंने निखारने का कार्य किया। तो मैं काफ़ी उत्सुक हूँ, काफ़ी खुश हूँ और मैं हृदय से आभार करता हूँ सर आपका भी, जिनके सामने मैं बैठकर यहाँ तक आया और आपके इस माध्यम से अपनी बातों को तमाम दर्शकों के बीच रख रहा हूँ। अभिलाष जी जैसे सैकड़ों युवा कहीं न कहीं बेगूसराय के मिट्टी के संतान हैं और वो अपनी बातों को रख रहे हैं। इनके इंटरव्यू को देखने के लिए आप डॉक्टर रोशन सर के फेसबुक पेज को फॉलो करें, स्टार्स ऑफ बेगूसराय का यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और उसको शेयर करें। और साथ ही साथ मैं केवी स्टूडियो में आने के लिए अभिलाष मिश्रा जी, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद करता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और केवी स्टूडियो के निर्माता डॉक्टर रोशन सर को भी हृदय से आभार, जिन्होंने बेगूसराय के प्रतिभा को कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच प्रदर्शित करने का कोशिश किया। तो वो निसंदेह बधाई के पात्र हैं। खासकर आप भी, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैंने अपने बातों को, अपने विचारों को आप लोगों के बीच प्रदर्शित किया, आप लोगों के बीच रखा। हृदय से आप लोगों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।